हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने डोमेन का रीनेम कैसे कर सकते हैं और उसके क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम चलते हैं। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा डोमेन है mega.com। हम इसको नया नाम देना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं इसको, और उसका नाम हम वास्तु.com रखेंगे। तो देख सकते हैं कि हमने ये आपको विंडोज सर्वर 2012 है, हम इस पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारा प्रोसेस अभी दिखाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिकली हम इसका बैकअप ले लें तो बेटर है। एक प्रिकॉशन के लिए, अगर कहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। तो हमेशा किसी भी काम को अगर आप करें तो बैकअप बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हम पहले बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, तो हम बैकअप पहले देखते हैं हमारा यहाँ पर है कि नहीं है। तो यहाँ पर विंडो सर्वर बैकअप यहाँ पर है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर टूल्स में जाकर। ये हमारा आ गया। यहाँ पर ये आ रहा है कि विंडोज सर्वर बैकअप इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन दिस कंप्यूटर। तो ये आपको मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर पहले हम बैकअप भी चेक कर लेंगे यहाँ पर फीचर्स में है कि नहीं है। नहीं है तो हम इसको एक बार इंस्टॉल कर लेंगे। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? मैनेज में जाएंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे, तो ऊपर कर लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखें, जैसे देख रहे थे तो हम लोग इसमें जो हमारा ये है रोल्स है, इसमें हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे। यहाँ पर आपको दिखेगा विंडोज सर्वर बैकअप, हम इसको चेक कर लेंगे और देन इसको हम नेक्स्ट करेंगे। तो रिस्टार्ट अगर होगा तो रिस्टार्ट ले लेगा वो। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल पर ऑप्शन आ रहा है, हम इंस्टॉल पर कर लेंगे। तो इस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम वेट करते हैं। देख सकते हैं ये अभी भी इंस्टॉलेशन अभी ले रहा है। इंस्टॉलेशन स्टार्टेड ऑन dc.mega.com। mega.com मेरा डोमेन है। तो इसको अभी बैकअप जो विजार्ड है वो अभी चल रहा है अभी। थोड़ा टाइम ले रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन सक्सीडेड है, आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन dc.mega.com। तो अब हम इसको क्लोज करेंगे। तो ये क्लोज हो चुका है। ठीक है,
हमें यहाँ रिस्टार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आते हैं विंडोज सर्वर बैकअप में फिर से। तो ये रीड कर रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है, नो बैकअप हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड फॉर दिस कंप्यूटर। इस पर कभी भी हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमें अभी लेना है फर्स्ट टाइम, तो हम वंस बैकअप कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ऑप्शंस, क्रिएट अ बैकअप, डिफरेंट ऑप्शंस। शेड्यूल बैकअप हमें लेना नहीं है, अभी बाद में हम शेड्यूल करेंगे। फुल सर्वर बैकअप नहीं लेना है हमें, यहाँ कस्टम पर आना है, नेक्स्ट। और यहाँ पर से हम चूज़ करेंगे कौन कौन सा लेना है हमें। तो हमें जो लेना है सिस्टम स्टेट लेना है, ये सिस्टम स्टेट है। ठीक है, और ये लेना है सिस्टम रिजर्व, ये सारा बस ये लेना है और कुछ नहीं है। इसको हम ओके करेंगे। तो देखें, जैसे हमें यहाँ पर सिर्फ सिस्टम स्टेट लेना है, ठीक है, देन ओके करेंगे हम लोग। और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप लोकल ड्राइव पर लेना चाहते हैं या आप शेयर्ड फोल्डर पर आपके जो भी है उस पर लेना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एज अ आपके हम अभी VMware पर ही कर रहे हैं, तो हम लोकल ही लेते हैं अभी। नेक्स्ट, यहाँ ड्राइव है नहीं, ठीक है। अभी जैसे आपको देखा है कि यहाँ पर लोकल ड्राइव है। लोकल ड्राइव में हमें क्या है कि यहाँ पर डी और ई मिल रहा है, ठीक है, हमारे पास है नहीं, हमने एक ही ड्राइव रखा है। तो हम क्या करते हैं, एक रिमोट और इसी पर एक हमने एक एक फोल्डर हमने क्रिएट किया है और जिसको हमने बैकअप नाम दे दिया है। ये देखिए बैकअप फोल्डर दे दिया है हमने सी ड्राइव पर जाकर। प्रैक्टिकल ही है, तो आप जब आप रियल सिनेरियो में रहेंगे तो आप ऑफ कोर्स आप दूसरे नेटवर्क से ड्राइव पर रखेंगे इसको। तो ये मेरा ये है फोल्डर पूरा का पूरा, जो हम कॉपी करके इसको पाथ देंगे, देखते हैं इसको ये लेता है कि नहीं लेता है। नेक्स्ट करते हैं, DC/बैकअप फोल्डर एडिट करता है, द ऑप्शन मेक द बैकअप एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी हु हैज एक्सेस टू द स्क्वायर रिमोट शेयर फोल्डर। मतलब सबको मिल जाएगा ये एक्सेस। नेक्स्ट, ठीक है, सिस्टम स्टेट है तो ये ले लिया उसने। बैकअप करते हैं हम। ये बैकअप क्रिएट कर रहा है, ये अभी थोड़ा टाइम लेगा, वैसे ज़्यादा तो है नहीं इसमें, क्योंकि जहाँ पर बैकअप वहाँ पर बहुत डिले होता है। डिले क्या मतलब लेट होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा डाटा होता है। यहाँ डाटा तो है ही नहीं, तो हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए इसको इतना फोल्डर इतने फाइल्स मिल रहे हैं यहाँ पर, तो 157 MB का इसने डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं हम। देखिए धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ते जा रही है। अगर इससे ये नहीं लेगा तो फिर हमें एक ड्राइव एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। उसके बाद से फिर मैं नए सिरे से फिर बैकअप लूँगा फिर इसमें। बैकअप का प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बताया है। ये हम इसलिए ले रहे हैं कि ताकि अगर कुछ भी हो तो हम रोल बैक कर सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि ये फेल कर चुका है। कॉपी ऑफ द फाइल्स फेल डिटेल एरर बैकअप। रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इसको स्पेस नहीं मिला है। ठीक है, तो इसकी जो साइज़ है टोटल 9 GB की साइज़ थी,
और हमारे पास जो स्पेस था वो ऑलरेडी बहुत ही कम था। देखिए ये इतना यूज़ हो चुका है, मतलब 20 GB था, 8 GB मतलब 7 GB बचा था। वो इसलिए कि आपको मैं बताता हूँ, जो हमने यहाँ पर बैकअप फोल्डर एक बनाया था। देखिए यहाँ पे इस तरह से आता है, ये DC इसका नेम हो गया, और ये पूरा पूरा बैकअप लेके आता है। अगर हम इसका ये साइज देखें तो 6 GB के करीब होगा, क्योंकि हमारे पास 7 GB था ही। तो अभी हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इसके बैकअप को हम इसको रहने देते हैं, हम एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ये शायद वहाँ से वो उसको फाइल को वहाँ से उठा ले। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अभी एक काम आपको करते हैं वो भी मैं दिखाया था ऑलरेडी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक वीडियो है जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से हम सिस्टम ड्राइव को अगर फुल हो जाता है, जिस तरह से ये अभी फुल हो चुका है, तो उसको किस तरह से हम एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। इसके लिए हमें सिस्टम शटडाउन मारना पड़ेगा। तो ठीक है, एक बार हम सिस्टम शटडाउन लेते हैं। कुछ भी चेंजेस VMware पर या किसी पर भी आपको रनिंग में आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको आपको शट डाउन करना ही पड़ेगा। तो हम शट डाउन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है कि सारी चीज़ें एक बार आ रही है, जैसे विंडोज़ जो बैकअप था वो फीचर इंस्टॉल नहीं था, तो वो इंस्टॉल्ड हमने किया। उसके बाद से जब हमने बैकअप लिया, बैकअप तो आप देख लिया कैसे बैकअप लेते हैं। उसमें फेल इसलिए किया क्योंकि हमारा सिस्टम ड्राइव ही लो था। तो ठीक है, हम सिस्टम ड्राइव को अभी हम एक्सटेंड करेंगे। तो एडिट करेंगे यहाँ से, वर्चुअल मशीन से, और यहाँ पर जो है 21 GB इसको दिया गया है। और देखिए जैसा कि देख रहे हैं कि हम इसको गए थे एक्सटेंड करने के लिए ड्राइव को, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये जो सिस्टम है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ एक्सटर्नल ड्राइव पर यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ फिजिकली। ये फिजिकली मेरा सिस्टम है। ये देखिए, ये जो है आपको दिस पीसी, ये जो डाटा डिस्क है ये एक्सटर्नल ड्राइव है, और मेरा जो ड्राइव है वो COD है। आपको मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट में चलते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क 0 है, डिस्क 1 है। तो डिस्क 0 मेरा COD ड्राइव है। तो ऑलरेडी जो है मेरे पास स्पेस नहीं था, जिसकी वजह से मुझे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाना पड़ा। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं ये डिस्क 1 है, यानी अलग ड्राइव है। तो कहने का सेंस ये है कि इसी वजह से हमने इसमें क्या किया कि सिस्टम ड्राइव तो एक्सटेंड हो नहीं सकता था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक ड्राइव ऐड कर दिया, उसमें 30 GB का, उसको फॉर्मेट कर दिया, और उसमें ही हम मूव कर देंगे। जैसे ये यहाँ पर आ रहा है ना, ये इसको पहले हम जो हमने इसको शेयर किया था, शेयर से हटा देते हैं अभी। शेयर दिस फोल्डर, इसको भी हटाते हैं, और वहाँ जाकर शेयर करेंगे इसको। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम कट करते हैं, और इसको हम ले आते हैं ड्राइव ई पर, प्रेस करते हैं, और बाकी जो सिस्टम ड्राइव का है, जो मैंने पहले भी बनाया था एक वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया है। अब इसको हम शेयर कर देते हैं। ओके, ओके, देन क्लोज। तो ये मेरा शेयर हो चुका है। तो एक बार चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं, रन कमांड में जाते हैं और DC करते हैं। यहाँ पर बैकअप फोल्डर शो कर रहा है, तो हम
इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को हमें जब वो मांगेगा पाथ तो हम दे सकते हैं, या ड्राइव भी जो ऑप्शन अभी आता है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके मैनेजर पर, जो सर्वर ये है। तो यहाँ हम आ चुके हैं, हम जाते हैं मैनेज, सॉरी टूल्स पे जाते हैं, और टूल्स में आते हैं नीचे, यहाँ पर हमारा बैकअप होगा, विंडो सर्वर बैकअप। इसको हम ओके करते हैं। अब ये रीड कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो देखिए ये बैकअप हमारा फेल किया था उस टाइम। क्लियर है? तो ठीक है, अब नया बैकअप फिर से लेते हैं, बैकअप वंस, और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम शेड्यूल नहीं कर रहे हैं। फुल सर्वर लेना नहीं है हमें, मैं लास्ट टाइम बताया था, वो कस्टम लेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे हम, सिस्टम स्टेट। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पर लोकल ड्राइव यहाँ पर शो हो रहा है, DE जो भी है, तो एक बार चेक करते हैं कोई ड्राइव आ रहा है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लोकल ड्राइव E आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि उस टाइम सिंगल ड्राइव था, तो हम इसी में ले लेते हैं बैकअप। लेकिन इसमें हम बैकअप लेंगे तो ये बाहर आएगा, तो बेटर है एक बार हम जो हमने शेयर्ड फोल्डर लिया था उसको देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। तो यहाँ दे रहा है कि ऑलरेडी हैज अ बैकअप ऑफ दिस कंप्यूटर दैट विल बी ओवर रिटन। हाँ ठीक है, क्योंकि 6 GB का ऑलरेडी हो चुका था, मैं इसलिए इसको लेना चाह रहा था। तो हम ठीक है ओके करते हैं, ये ओवरराइट करेगा, सिस्टम स्टेट है, देन ओके बैकअप। तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम कम ले सकता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर नया बैकअप नहीं लेगा, वो जो होगा उसको ओवरराइट करने की कोशिश करेगा। तो हम चलिए अब देखते हैं। जैसा देख रहे हैं कि अभी तक ये फाइल जो है सर्च कर रहा है। अभी अभी तक 5.32 है, करीबन इसका बैकअप 9 GB था जो हमने लास्ट टाइम देखा था। यहाँ पर हमारा सिस्टम जो ड्राइव जो था वो लो हो गया था, इसके वजह से वो बैकअप फेल हो गया था। तो हमें कम से कम 9 GB का स्पेस चाहिए था, तो जो नहीं था, तो हमने फिर अभी एक्स्ट्रा डिस्क लगाकर उसमें हमने बैकअप लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं, और ये पूरे प्रोसेस में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है टोटल। तो वेट करते हैं। देख सकते हैं कि अभी तक ये 61% हो चुका है, बैकअप कंप्लीट हो गया, तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा अभी। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी 89% हुआ है, तो अभी 11% और है, तो टाइम लग जाता है करीबन। आई थिंक यहाँ 20 मिनट से ऊपर लग चुके हैं टाइम, आधा घंटा है करीबन। तो इसलिए बैकअप भी ज़रूरी है, बिना बैकअप के आप कुछ कर नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप रोल बैक भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए बैकअप बहुत ज़रूरी है। तो बैकअप मेरा दिखाने का मकसद यही है कि अगर आप रियल टाइम में कभी भी कर रहे हैं कोई भी काम, तो बिना बैकअप के कुछ भी ना करें, तो इसलिए बैकअप बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बैकअप ले लें पहले। तो इसलिए मैं आपको ये क्योंकि मेरा तो वैसे ही है, मुझे जस्ट शो करना है, आपको दिखाना है लैब, तो लैब मैंने दिखाना था, तो मैंने कहा चलो बैकअप वाला भी आपको क्लियर करा दूं। तो ठीक है, थोड़ा वेट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे इसका, बैकअप के बाद। तो जैसा देख सकते हैं कि ये अब हमारा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको हम दिखा देते हैं वहाँ पर फोल्डर। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पहला फेल किया था 9:42 में, अभी 12:19 AM में, अभी ये कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल है। तो दैट मीन्स कि हमने अपना बैकअप कंप्लीट कर लिया है। और
अब हम आगे चलते हैं आगे के प्रोसेस में। क्लियर है? तो इसको हम क्लोज करते हैं और पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं अपना ड्राइव। तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो था ये इसी में लिया था ना उसने, है ना? टाइम भी अभी का आ रहा है। तो इस हिसाब से मेरा पूरा का पूरा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। और एक बार सी ड्राइव को भी हम देख लेते हैं कि वहाँ पर अभी स्पेस क्या बचा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ड्राइव में 7.36 GB जो पहले का था वो था, क्योंकि हमने डाटा को मूव कर दिया था अपने जो एक्सटर्नल जो एक ड्राइव हमने क्रिएट किया था। तो बैकअप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो इसका स्टेप है, जो हमारा मेन मोटो है कि हम अपने डोमेन को कैसे रीनेम करें। तो जैसे हमारा मेगा डॉट कॉम है और मैंने जैसे बताया कि मेगा डॉट कॉम से मैं वास्तु डॉट कॉम करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे करना है तो वो वही हमें यहाँ पर देखना है इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हम इसको भी ड्राइव को ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं और आते हैं हम लोकल सर्वर पर। तो लोकल सर्वर पर देखें आप कि यहाँ पर कंप्यूटर नेम इसका जो है हमने डीसीई दिया था, जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम। और ये मेगा डॉट कॉम है, हमें किसी रीज़न से इसको रीनेम करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो हम इसको रीनेम कैसे कर सकते हैं, वही हम इसको अभी आगे फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो जैसा देख रहे थे कि अभी तक हमने बैकअप ले लिया है इसका। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएगा स्टेप्स सारे। तो देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ऑटो रीनेम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन नेम, ये बैकअप था। बैकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? अब हम जा रहे हैं डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डीएनएस जोन क्रिएट करेंगे न्यू डोमेन के लिए और उसका नाम दे देंगे वास्तु डॉट कॉम। तो वहाँ पर डीएनएस मैनेजर में जब चलते हैं, राइट क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन, फिर न्यू जोन। फिर इस तरह से करके दो हम जोन बनाएंगे। एक हम इसके लिए बनाएंगे न्यू डोमेन के लिए, और दूसरा जो मतलब वासु डॉट कॉम हो गया, और एक एम एस डी सी एस के ये बनाएंगे जोन। ठीक है, और न्यू डोमेन रहेगा वहाँ पर नाम। तो इस तरह से ये हमारा डीएनएस का काम यहाँ तक हमारा हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम रीनेमिंग करेंगे डोमेन का यूजिंग रेंडोम। रेंडोम क्या है? रेंडोम एक टूल है। रेंडोम टूल इज यूज फॉर रीनेमिंग एंड एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, यानी जो एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है उसका डोमेन को रीनेम करने के लिए, नॉट फॉर क्रिएटिंग ए न्यू वन। कोई नया क्रिएट नहीं करना है इससे। ये टूल जो है रेंडोम, मतलब रेंड से मतलब ही हो रहा है रीनेम। ठीक है, ये रीनेम, बट फॉर रीनेमिंग द प्रोसेस ऑफ रीनेमिंग अ डोमेन एज फॉलोज। तो यहाँ से हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए हम आगे चलते हैं। आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पर। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल्स। तो आ जाते हैं टूल्स, देन इसमें हम आते हैं डीएनएस। ये डीएनएस है, और डीएनएस में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो बने हुए हैं। ठीक है, ये पुराने वाले हैं, तो हमें नए बनाने हैं, यही दो बनाने हैं। तो पहला हम न्यू जोन पर क्लिक करते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम नेक्स्ट प्राइमरी जोन। ओके, और एक चीज़ और है, ये जो है पार्ट जो आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो है चेक रखना है, चेक। ठीक है, स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी अवेलेबल ओनली इफ डीएनएस सर्वर इज राइटेबल डोमेन कंट्रोलर। क्लियर है? इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ठीक है, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो देना है हमें, ये क्या है? टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन। तो ये वाला सेकेंड जो इसका ये है, क्या कहते हैं, डॉट है, सेकेंड डॉट को चूज करना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट। अब यहाँ पर नाम देना है, तो नाम हम क्या देते हैं? हम नाम दे देते हैं वास्तु डॉट कॉम, जो हम नया नेम चाहते हैं डोमेन के लिए। नेक्स्ट करते हैं, अलाउ, देन ओके।
और ये फिनिश करते हैं। यहाँ पर मेरा एक क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको आप रीनेम कर लें और ठीक है, इसी को हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू जोन, और आते हैं यहाँ पर, फिर नेक्स्ट, सेम चीज़ है, प्राइमरी जोन, और यहाँ पर चूज करना है फर्स्ट ऑप्शन, टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन द डोमेन कंट्रोलर इन द फॉरेस्ट। आपको पता है कि दो तरह पर काम करता है, फॉरेस्ट पर और डोमेन पर। तो हम एक डोमेन हो चुका था, फॉरेस्ट पर ले रहे हैं। देन नेक्स्ट, और यहाँ पर हम नाम देंगे, नाम हमें ये वाला ही देना है, MSDCS, ओके। देन डॉट, अब यहाँ पर जो होगा हमने क्या दिया है, vastu.com, तो ये ध्यान देना आप। देन नेक्स्ट, यहाँ पर सेम, नेक्स्ट, देन फिनिश। तो हमारा यहाँ पर काम हो गया। आप अगर vastu.com को देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ नेम सर्वर NS है। और इसी तरह इसमें भी देखेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, दो ही है, SO जो स्टार्टअप ऑथोरिटी बोलते हैं, और एक नेम सर्वर NS होता है। क्लियर है, यहाँ भी पुराना ही नाम दिखा रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, यानी रीनेम के लिए पहले बैकअप लेना है, देन हमें ये वाला जो पार्ट है, हमें DNS वाला पार्ट, उसको करना है। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, जरूरत होगा फिर हम आगे देखते हैं उसको। अब जैसे देखते हैं कि हमने ये वाला पार्ट हमने क्लियर कर लिया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। तो अब हम थर्ड स्टेप पर जा रहे हैं, रीनेमिंग द डोमेन यूजिंग जो रैंडम टूल अभी बताया भी था आपको। तो यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम पावर शेल ओपन करेंगे। तो पावर शेल, जो विंडोज पावर शेल होता है, यहाँ पर पावर शेल यहाँ आ रहा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और यहाँ पर CD स्लैश कर दें, बाहर आ गए, हम C ड्राइव पर आ गए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ यहाँ तक हो गया हमारा C ड्राइव, व्हेनेवर रैंडम इज स्टोर, जहाँ भी है। देन हम यहाँ पर चेक करेंगे रैंडम टूल यहाँ पर है कि नहीं है, वो भी हम देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेंगे ऑप्शन, और इसको हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर है रैंडम, जो है यहाँ पर है नहीं, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो डाला था वहाँ पर हमने गलती से अपने लोकल मशीन पर डाल दिया था, हमने वर्चुअल मशीन पर नहीं डाला था। तो अभी वर्चुअल मशीन से ही हमने इसको लिए। चलो आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे और वर्चुअल मशीन पर है, और यहाँ पर हम डालेंगे पावर शेल, पावर शेल, ये आ गया विंडोज पावर शेल। देन राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। देन यहाँ पर CD स्लैश, बाहर आ गए, हम लोग C ड्राइव पर आ गए। किसके C ड्राइव पर, हम लोग आ गए आपके VMware के C ड्राइव पर, मतलब जो हम सर्वर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक ये कमांड था, कमांड यूज करने थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो है ये लिस्ट फाइल है, ये वाला यूज करेंगे, डोमेन लिस्ट। क्या कह रहा है, यूज लिस्ट फाइल एज द नेम ऑफ द फाइल यूज टू होल्ड द लिस्ट ऑफ नेमिंग कंटेक्स्ट इन द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, उसके अंदर कौन से डोमेन का नाम है, जो भी, उसको हमें रिप्लेस करना है इस फाइल के थ्रू। तो दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय द लिस्ट कमांड, लिस्ट कमांड के थ्रू ही क्रिएट होता है ये। क्लियर है, एंड इज यूज्ड एज इनपुट फॉर द अपलोड कमांड, और अपलोड कमांड से ये अपलोड होगा। तो ये सारे कमांड्स हैं जो मैंने यहाँ पर डाल भी रखे हैं, तो वो हम उसी को फॉलो करके करेंगे। तो हम उसको क्लीन कर लेते हैं, स्क्रीन को। तो स्क्रीन क्लीन कर लिया हमने। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कमांड पर। तो यहाँ पर आ गया, देखिए लिस्ट ऑलरेडी C ड्राइव पर है, तो हम सिर्फ यहीं पर इतना कॉपी करेंगे। देन फिर से हम जो वर्चुअल मशीन है उसके इस पर आ जाएंगे। देन और इसको हम करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, वो हम देखेंगे, सक्सेसफुली का ऑप्शन आना चाहिए।
थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो दैट मीन्स कि इससे आपको मैंने बताया था अभी कि जो लिस्ट कमांड है, लिस्ट कमांड से क्या होता है कि एक डोमेन का लिस्ट जो होता है एक्सएमएल फाइल होती है, वहाँ पर वो जनरेट कर देता है बाय डिफॉल्ट सी के अंदर, क्योंकि हम लोग जो हमारा पाथ है वो सी ड्राइव के अंदर। हम तो चलते हैं इसके लोकल पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट जो हमने रैंडम स्लैश लिस्ट एक कमांड चलाया था, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो अब हम जाएंगे इसके लोकल सी ड्राइव पर, वहाँ पे एक लिस्ट होगा, उस लिस्ट को हम एडिट करेंगे। यहाँ आ चुका है, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखेंगे mega.com होगा, ठीक है, mega.com है, mega.com है और mega.com है, यहाँ पर मेगा नेट वॉयस है। तो ये सारे चेंजेस करने हम कंट्रोल एच करते हैं, यहाँ लिखते हैं mega.com और देन यहाँ आ जाएगा vastu.com, क्योंकि हमारे नया जो है हमारा यही है। तो यहाँ पर कर्सर रख लेते हैं, अब वन बाई वन करके रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस ऑल भी करेंगे तो भी हो जाएगा, और वन बाई वन करेंगे तो बेटर है। रिप्लेस, ठीक है, vastu.com, रिप्लेस vastu.com, रिप्लेस vastu.com। अब इसमें जो रह गया है वो आपको ये है मेगा, इसको भी हम हटाएंगे और यहाँ पर डालेंगे वास्तु। ये नेट बैस नेम वही है जब हम एडी इंस्टॉल करते हैं, हम जैसे देते हैं vastu.com और नेक्स्ट करते हैं तो एक यहाँ पर आता है नेट बैस नेम। तो ये नेट बैस नेम वही लेके आता है, तो उसी का हम यहाँ पर नाम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें डोमेन को रीनेम करना है इसी वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फाइल पर जाएंगे और सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो चुका है। तो अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं और यहाँ पर स्क्रीन क्लीन कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने यहाँ तक चेंजेस कर लिया है, यहाँ तक हमने चेंज कर लिया है, क्लियर है। तो हम 4 पर जाते हैं, चेक द डोमेन फॉरेस्ट। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं रैंडम स्पेस स्लैश सो फॉरेस्ट और यहाँ पर आते हैं राइट क्लिक देन एंटर। तो यहाँ पर दैट्स क्लियर है, पार्टीशन टाइप एप्लीकेशन है, इतना है। और ये डोमेन डीएनएस जोन डॉट वास्तु डॉट कॉम और फॉरेस्ट डीएनएस जोन डॉट वास्तु डॉट कॉम। तो हमने दो डीएनएस बनाया था, जो दो डीएनएस जोन हमने बनाया था ना, एक डोमेन जोन पर, एक डोमेन पर था और एक फॉरेस्ट पर था। तो आपको याद होगा जो अंडरस्कोर एक एमएस करके बनाया था तो वो फॉरेस्ट पर था, और एक नॉर्मल डोमेन जोन बनाया था जैसे वास्तु डॉट कॉम, तो वो हमारे डोमेन पर था। क्लियर है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम अपलोड करेंगे। अपलोड कौन सा होगा, जो हमने अभी डोमेन लिस्ट फाइल थी उसको किया था, उसी को अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो हम इंटर मारते हैं, ये भी ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप 6। अब ये करेगा रन द फॉलोइंग टू प्रिपेयर द डोमेन। आप ये वाला डॉक्यूमेंट मैं अटैच कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से भी उसको फॉलो करके आप कर सकते हैं इजिली। तो आते हैं यहाँ पर रैंडम स्लैश प्रिपेयर, ये प्रिपेयर करेगा। देखिए वेटिंग फॉर डीसी टू रिप्लाई। तो यहाँ पर वेटिंग टू, यहाँ आ गया ना विंडीसी जो हमारा सिस्टम का नेम है, सर्वर नेम है .mega.com, जो है वो सक्सेसफुली हो गया। वन सर्वर कॉन्टेक्टेड, ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। यहाँ तक हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो हम आते हैं एग्जीक्यूट द डोमेन रीनेम। अब हम डोमेन रीनेम को एग्जीक्यूट करेंगे। समझ रहे हैं इतने सारे कमांड्स। यहाँ फिर से आते हैं, कॉपी करते हैं और देन यहाँ आते हैं हम लोग, और देन यहाँ पर हम लोग रैंडम स्लैश एग्जीक्यूट हम करते हैं। यहाँ देख लेते हैं और स्टेप क्या है। दिस विल कॉज योर डोमेन कंट्रोलर टू रीस्टार्ट। ओके, यहाँ पर हमारा जो है ये रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद फिर हम आगे का काम करेंगे यहाँ पर। क्लियर है।
तो चलिए इसको एक बार यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। वेटिंग फॉर डीसी टू रिप्लाई। तो यहाँ पर द स्क्रिप्ट वाज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली ऑन windc.mega.com वन सर्वर। देखिए ये इसने कर लिया है और अब ये रिस्टार्ट कर रहा है। याद होगा जब हम डोमेन भी कॉन्फ़िगर करते थे, जो प्रमोट करते थे, उसके बाद से ऑटोमेटिकली सिस्टम रिस्टार्ट लेता था, तो उसी तरह से ये भी है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट ले लेगा। नहीं करता है तो हमें अपने से रिस्टार्ट एक बार लेना पड़ेगा। हम अपने से ही रिस्टार्ट कर देते हैं इसको, नहीं ले रहा है। चलिए एक बार आने दें इसको लॉगिन फ्रॉम, फिर हम देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं जब ये कंप्लीट आ जाएगा तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है हमें। तो देख सकते हैं अपडेट द डोमेन नेम ऑन द डोमेन कंट्रोलर, और आफ्टर रीनेमिंग द डोमेन, डोमेन को रीनेम करने के बाद नीड टू अपडेट द कंप्यूटर नेम डीएनएस सफिक्स एंड री लॉग इन विद द न्यू डोमेन कंडीशन। फिर से दोबारा एक और रिस्टार्ट लेगा। चेंज द प्राइमरी डीएनएस सफिक्स, लोकल सर्वर, गो टू लोकल सर्वर, सर्वर मैनेजर, कंप्यूटर नेम, फिर चेंज करेंगे, फिर कंप्यूटर नेम, विंडो क्लिक मोर, मोर पर जाएंगे, वहां पर प्राइमरी डीएनएस सफिक्स के अंदर एक न्यू डोमेन नेम हम वहां पर डाल देंगे जो पुराना होगा। ओके एंड द रिस्टार्ट सर्वर। एक स्टेप ये है। चलिए आते हैं यहाँ पर कहाँ तक पहुंचा ये। अभी अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग कर रहा है। ये आ चुका है। हम एक बार लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम एक बार इसको लॉगिन करते हैं। देखिए अभी भी ये पुराना ही डोमेन लेके है। ठीक है, तो इसको हमें एक बार यहाँ से रीनेम करना है, उसके बाद लॉगिन। अच्छा सॉरी, अदर यूजर में आना है हमें, वास्तु पर। सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ से तो वो हो चुका था, इसलिए वो वास्तु पर ही ले गया हमें, जो नया हमने रीनेम कर दिया था। अब एक बार लोकल सर्वर पर आते हैं। यहाँ देखते हैं कि वास्तु.com हो चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी भी कुछ चेंजेस हैं जो करने हैं हमें। हम क्या करेंगे, हम एक बार वास्तु.com पर या विंडीसी पर एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पर चेंज पर आएंगे, ओके करेंगे, मोर पर आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेगा.com है ना, तो इसको हम मेगा से इसको क्या करेंगे, वास्तु.com कर देंगे। वास्तु.com क्लियर है। तो ये चेंज प्राइमरी डीएनएस नेम कर लेगा, ओके करेंगे और ये रिस्टार्ट के लिए मांगेगा। देन ओके, देन रिस्टार्ट। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। यहाँ तक सारा चीज़ अभी तक तो सही जा रहा है। हमारा रीनेम हो चुका है प्रॉपर डोमेन नेम। रिस्टार्ट होने के आने दें, लॉगिन करने, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, लॉगिन इन द न्यू डोमेन क्रेडेंशियल। ठीक है, हम लॉगिन कर लेंगे। आफ्टर द रिबूट लॉगिन विद अ यूजर अकाउंट फ्रॉम द न्यू डोमेन से करेंगे। ठीक है, फिक्स ग्रुप पॉलिसीज इश्यूज इफ एनी। अगर कोई ग्रुप पॉलिसीज में अगर कुछ एरर आ रहा है, कुछ इशू है, तो हम उसको फिक्स करेंगे। तो उसके लिए ये सारे अभी हम कमांड करेंगे। अभी भी हमारा काम बचा हुआ है अभी, आप देख सकते हैं ये सारा है।
तो ठीक है, अभी हम यहाँ पर है group policy को एक बार after renaming the domain some group policies may be affected and you will need to fix them, यानी कुछ group policies होते हैं वो affected हो सकते हैं, तो अगर हम देखना पड़ेगा पहले कि क्या है, अगर होता है affected होता है तो फिर से हम PowerShell ओपन करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन ये सारे कमांड है, हम ये कमांड चलाएंगे कि ओल्ड DNS से हम न्यू DNS पर जाएंगे, फिर नेट बायस है उसका ओल्ड NB का मतलब हो गया नेट बायस हो गया, ठीक है, नेट बायस पुराना वाला देंगे, फिर नया वाला देंगे, ठीक है। और ये एक चीज याद रखें, नेट बायस जो होता है हमेशा हम कैप्स लॉक में देते हैं। अब फिर हम एक बार वेरीफाई करेंगे कि रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया फिर हम आगे का काम करेंगे, जो पुराना डोमेन था उसको हम क्लीन करेंगे, ठीक है। पर आते हैं यहाँ पर, आ गया लॉगिन प्रॉम्प्ट, देन यहाँ पर आते हैं, ये वास्तु देखिए आ गया, आप यहाँ पर तो अच्छा लोकल सर्वर, एक बार फिर से हम दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर विंडोज पर आते हैं, चेंज, ओके, ये तो ऑलरेडी है ही है वास्तु.com का, तो यहाँ भी वास्तु.com, दैट्स ओके। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ आएंगे, अब हम ग्रुप पॉलिसीज चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट GPM, तो इसको एक्सपैंड करते हैं, ये फॉरेस्ट है, डोमेन नेम है, वास्तु है। अब देखिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है, स्पेसिफाइड डोमेन कंट्रोलर could not be contacted, है ना, this affect the domain mega.com, a referral was returned from the server, choose a different domain controller, या retry करना या remove this domain from the console। तो हमें ठीक है, ओके करते हैं, तो यहाँ पे चूज करने के लिए दे रहा है लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्लियर है, तो ठीक है, इसको हम हटाते हैं अभी, देखिए नॉट फाउंड, है ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का जो होगा तो उसको हम फिर कैसे रिजॉल्व करेंगे, आपको बताया था हमने, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पावर शेल, और विंडोज़ पावर शेल को चूज करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लेंगे और cd/ करेंगे, हम सी ड्राइव पर आ चुके हैं, और अब हम अपने कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। कौन सा कमांड है हमारा, तो पहला जो कमांड है हमारा वो है कि ओल्ड DNS जो है ओल्ड DNS से न्यू DNS पे जाना, तो आते हैं हम लोग, ओके, देखते हैं, तो ये फिक्स कर रहा है, तो ये एग्जीक्यूटेड विद सक्सेस हो चुका है, ठीक है, ये सक्सेस कर चुका है। तो नेक्स्ट कमांड है इसका, जो नेट बायस नेम, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि नेट बायस नेम और डोमेन नेम दोनों को ही हमें करना है। फिर आते हैं यहाँ पर और देन एंटर स्टार्टिंग, देन ये भी सक्सेसफुल हो चुका है, क्लियर है। हम आते हैं यहाँ पर, एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एरर था वो एरर खत्म हो चुका है, ठीक है, जो नॉट फाउंड था ये वास्तु.com पर कम्प्लीटली आ चुका है। तो अब हमें कोई भी इसको ये करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स कि ऑल ऑल गुड। अब हमें क्या करना है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद इसका जो डोमेन है, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो DNS था आपको दिखाया था, ये देखिए ये पुराना वाला है, ये नया वाला है, ये पुराना है और ये नया है ना, तो नया में ये ऑलरेडी आ चुका है, जो पहले नहीं आ रहा था जो आपको मैंने दिखाया था, तो ठीक है, उसको हम मिनिमाइज करते हैं। और अभी एक और कुछ कमांड है जो हमें चलाने हैं यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, क्लीन कर दिया हमने, और आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इजीली आप फॉलो करके इसको काम कर सकते हैं, कोई भी ऐसा बहुत ही टफ वर्क नहीं है। तो यहाँ पर है कि आफ्टर द रीनेम इज कंप्लीट, हमारा रीनेम कंप्लीट हो चुका है, और यू शुड क्लीन अप एनी लिफ्ट
लेफ्ट ओवर रिकॉर्ड्स जो होते हैं फ्रॉम द ओल्ड डोमेन, उसको हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन अप ओल्ड डोमेन इंफॉर्मेशन, तो सेम है, पावर शेल लेंगे। और रेंडॉम जो हमारा एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट टूल है, उसी के थ्रू हम जाएंगे और इसको हम जाएंगे और क्लीन करेंगे इसको। ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, दैट्स ओके। और फिर आएंगे भाई, अब क्या है यहाँ पर अब हम ये कह रहे हैं कि एंड कर दो भाई। मेरा रैंडम टूल जो है वो अभी तक काम कर रहा था, अब इसको एंड करो, ये भी। और ये मेरा ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से आपको। अब हम जितने भी पीसीज हैं आपके, उसको रिज्वाइन कराना है। तो पहले आप अनज्वाइन करेंगे और फिर न्यू डोमेन से आप ज्वाइन करेंगे। तो ये भी स्टेप्स मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो आप इसको चेक कर। तो हम जैसा कि हमारा डोमेन रीनेम हो चुका है, तो हम एक काम करते हैं, एक मशीन, क्लाइंट मशीन लेते हैं, उसको रिज्वाइन कराते हैं अपने नए डोमेन से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमें अनज्वाइन कराना पड़ेगा। तो हम राइट क्लिक किया हमने और यहाँ आगे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ आगे हम लोग कंप्यूटर नेम पे जाएंगे, चेंज, यहाँ डोमेन है तो इसको हम वर्कबुक में पहले डाल लेंगे, कुछ भी लिखे हम। ओके, यहाँ पर आप यूजर और पासवर्ड डालें। ये आ चुका है, तो अब ये रिस्टार्ट लेगा। ठीक है, इसको हम रिस्टार्ट कर देते हैं। जब रिस्टार्ट होके आएगा तो एक बार हम फिर से लॉगिन करेंगे, नॉर्मल लॉगिन, और देन उसको हम फिर डोमेन से ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं। जैसे देख सकते हैं ये लॉगिन फॉर्म ये आ गया है। यहाँ पर हम अपना यूज़र जो भी हमें स्टैम्प था वो बना लेते हैं, मतलब जो यूज़र था उससे हम लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन प्रॉम्प्ट आ चुका है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। देन कंप्यूटर नेम, उसके बाद चेंज, और यहाँ से हम दे लेते हैं डोमेन। तो डोमेन हमारा नया जो रिन्यू होके आया था वास्तु.com। ठीक है, तो यहाँ से ओके करते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि डोमेन कंट्रोलर्स नॉट बी कंटैक्टेड, तो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं इसमें। हो सकता है यहाँ पर आईपी उसने नहीं उठाया हो। वेक्टर सेटिंग, और एक बार डिसेबल और इनेबल कर देते हैं।
इसमें देख सकते हैं एनेबल डिसेबल किया तो यहाँ पर ये इसका जो डोमेन नेम है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो दोबारा मैं ट्राई करता हूँ। तो ये vastu.com डोमेन पर ये कर चुका है, ज्वाइन कर चुका है। हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं, रीस्टार्ट करके एक बार देख लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला भी हमने आपको क्लियर करा दिया कि कैसे रीज्वाइन कराते हैं हम लोग। ठीक है, ये उसको अनज्वाइन करके फिर रीज्वाइन करते हैं। तो क्लियर है, यहाँ तक तो पूरा हो चुका है। एक बार हम आने दें इसको लॉगिन प्रॉम्प्ट पर। तो एक बार ये आ चुका है। देखिए ये आलम जो लोकल यूज़र था, तो हमें इस पर जाना है, वास्तु पर जाना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी अगर यूज़र हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं उस यूज़र से, तो यहाँ पर कर देते हैं वास्तु। तो इससे क्या होता है कि हम डोमेन पर लॉगिन हो जाता है। विंडो 7 में क्या होता है, ड्रॉप डाउन से आ जाता था। यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर इस तरह से हम दे देते हैं और MIP जो भी इसका यूज़र ID है और मतलब पासवर्ड है वो हम डाल देते हैं, देन ओके। ये भी लॉगिन ले रहा है अभी। लॉगिन कंप्लीट हो चुका है इसमें, जैसा आप देख रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि लॉगिन इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो ये फर्स्ट टाइम जब प्रोफाइल क्रिएट करता है तो विंडो 10 में इस तरह से ये शो करता है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पूरा लोड होने में। तो जब ये लोड हो जाएगा तो आपका डेस्कटॉप शो करेगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक बार उसके प्रॉपर्टीज में जाकर कि अब वो डोमेन से कनेक्टेड है, वर्क ग्रुप पे नहीं है सिस्टम हमारा। तो उसके बारे में तो आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड वर्क ग्रुप। नहीं होगा तो आप मेरे ये जो सिस्टम एडमिन सीरीज जो चल रहा है इसमें आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताया था कि सिस्टम ड्राइव को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिफरेंट जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो हम काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर पर्सनलाइज में जाते हैं और यहाँ पर थीम्स, यहाँ से डेस्कटॉप आइकॉन। तो आइकॉन वहाँ पर नहीं था, यहाँ पर चेक कर लें जो भी रखना है आपको। मैंने सारे रख लिए, ओके करें, हटा दें इसको। व्यू के लिए आप स्मॉल आइकॉन ले लें और एक बार शॉर्ट करके आइटम टाइप कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर लें, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं। हमें चेक करना है, देखिए तो यहाँ पर आ चुका है विंडोज 10 डॉट वास्तु डॉट कॉम। जिसको और देखना है तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाएं, कंप्यूटर नेम में जाएं, चेंज में जाएं। तो अब हमारा डोमेन से कनेक्टेड है, वर्क ग्रुप में नहीं है। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो आई होप आपको सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं और आपका जो लैब है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि सारा मैंने एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके आपको दिखाया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।